ब्रांड जी, तुम्हें तो मेरा तो शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। कनाडा में तुम्हारी वीडियो, एक वीडियो को 3 या 4 दफ़ा देखती हूँ कि इसमें से तुम्हारे कीड़े निकालने होते हैं ना, तुम्हारी जो अच्छी-अच्छी बातें होती हैं, उनको सुनना होता है, देखना होता है। एक्चुअली क्या है कि मुझे ना कुत्तों की भौंकने की आवाज़ बहुत पसंद है। बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे कुत्तों की भौंकने की आवाज़। और कनाडा में वो कुत्ते मिलते नहीं हैं जो भौंकते हों, राइट? वहाँ के यहाँ के तो कुत्ते इतने क्यूट क्यूट प्यारे प्यारे छोटे छोटे से होते हैं, को देख के प्यार आता। मगर तुम जैसे जो पागल जो गली में खुजली वाले कुत्ते होते हैं ना, यहाँ पे नहीं पाए जाते। इसीलिए तुम्हारे भौंकने को सुनने के लिए 2-3 दफ़ा वीडियो देखती हूँ, क्योंकि तुम्हारा भौंकना सुन के ना बड़ी तसल्ली मिलती है। समझ आ गई ना? तो भाई थैंक यू बोलो मेरा, कि तुम्हारे व्यूज़ बढ़ते हैं, तुम्हारे डॉलर बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम जो तुम्हें व्यूज़ देते हैं, उसकी 4 टाइम, 4 टाइम, फिर 5 टाइम ज़्यादा तो जो पाकिस्तान के लोग तुम्हारे देखते हैं, तुम्हें व्यूज़ मिलते हैं और डॉलर मिलते हैं, ठीक है? तो मुझे कुत्तों की आवाज़ बहुत पसंद है। तो इसीलिए मैं सदका टाउन के तमाम कुत्तों की आवाज़ सुनने के लिए उनकी वीडियो देखती हूँ। कहते हैं ना कि आप क्यों देखते हो, हमारी वीडियो पसंद आए तो बस मजबूरी है यार, क्या करें? रिएक्शन चैनल है। रिएक्शन चैनल होने से ये मजबूरी होती है कि उन कुत्तों की आवाज़ भी सुननी पड़ती है जिन कुत्तों को हम पसंद नहीं करते, जिन कुत्तों को हम अपने गली के सामने से गुजरने नहीं देते, अपने दरवाजे के पास खड़े नहीं होने देते। मगर मजबूरी ये है हम रिएक्शन चैनल वालों की, कि हमें उन कुत्तों की आवाज़ भी सुननी पड़ती है, उनको पास से जाके देखना भी पड़ता है। तो भई तुम जो कुत्ते हो ना, इतनी अच्छा भौंकते हो, इतना अच्छा भौंकते हो कि मैं 3-4 दफ़ा देखती हूँ तुम्हारा भौंकना, क्योंकि भई कान में ना बड़ा सुकून मिलता है। तो तुम भौंकते रहो, कोई मसला नहीं है, और तुम्हें हम इंजेक्शन लगाते रहेंगे, तो उसकी तुम टेंशन नहीं लेना, ठीक है? तो जनाब, आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी, स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि जब स्किप करते हो तो आपको मज़ा नहीं आता। वीडियो पूरी देखकर आप मज़ा लीजिए, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। चलिए शुरू करते हैं इन बगारतों की चित्रोल, और चित्रोल ऐसी कि आपको चस आ जाएगा। चलिए स्टार्ट। वो करने का क्या फायदा, भी मुखलिस ना इलाज करें, भी जो मिल शिफा आ रही है तो वो क्यों ना करें। बाकी देखें, हम इलाज कर रहे हैं कुछ भी, अल्हम्दुलिल्लाह, हम घाटे नुकसान, अपने नफे नुकसान का हम खुद जिम्मेदार है ना, लोग तो नहीं होंगे ना, ठीक है? तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट है, यकीन है कि वो माशाल्लाह जानते हैं, उनका 15 से 18 साल का एक्सपीरियंस है। आजकल तो डॉक्टर 2-2 साल में भी बंद के आके बैठ जाते हैं ना। जिनका एक्सपीरियंस 18-20 साल का हो तो आप खुद सोचे। सिर्फ क्या है कि वो नहीं मिला, एक लाइसेंस होता है वो नहीं मिला, मिल जाता तो फिर जी कोई मसला नहीं था। ये बात होती है। अब वो भी मिल जाता है लेकिन पैसा लगता है। अब पैसा लगा के हम अगर वो ले लें, फिर तो भाई शहर में बड़ा हॉस्पिटल बना लें। वैसे सोचते हैं इंशाल्लाह वो हमें मिल जाए ना, तो जो बड़ा प्रोजेक्ट है ना हमारा, वो हॉस्पिटल का होना चाहिए। बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोले, आप खुद डॉक्टर हूँ, ठीक है, स्टाफ सारा हमारा अपना हो। जैसे लेडियां होती हैं, ये लेडी हो, मेरी घर वाली हो, कोई किसी को काउंटर पे बिठा देंगे, किसी को बाहर, किसी को स्टोर अपनी उस पे देखभाल के लिए, ठीक है, सारे अपना ही स्टाफ हो घर के। कैसे जबरदस्त हो जाएगा ना। हाँ जी, तो ये जो है ना, इंशाल्लाह ताला कोशिश करते हैं कि सन्नत लेते हैं MBBS की इंशाल्लाह। हाँ, तो अल्लाह ताला बेहतर करे जी, आप सबने दुआ करनी है। मेरे किसी यूट्यूबर फ्रेंड ने मुझे कमेंट करके कहा था कि भाई सदका टाउन में ना एक, बस मजाक मजाक में कहा कि सदका टाउन में एक हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि सदका टाउन के जितने भी लोग हैं हमेशा बीमार रहते हैं। जितनी बुढ़ियाँ बुढ़े उन्होंने काफ़ी जमा करके रखे हैं, बाबा बाबियाँ, तो उनके भी कहते हैं कि इलाज वगैरह फ्री में हो जाएंगे। और जनाब ये जो मुखलिस पागल है, उसके कैंसर का भी इलाज वहीं पे हो जाएगा, क्योंकि आपस में ही सबको टीके लगाते रहते हैं, ड्रिप चढ़ाते रहते हैं। और मुखलिस पागल जो है वो भैया बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो सबको इंजेक्शन और ड्रिप्स और मेडिसिन वगैरह जो है प्रिस्क्राइब करता रहता है। तो वहाँ पे एक हॉस्टल खोल देना चाहिए, ताकि सारे जो आपके मरीज़ हैं ना, वो सदका टाउन की आपको मिल जाएंगे, आपकी काफ़ी कमाई हो जाएगी। तो ये बात मजाक मजाक में चल रहा था, मुझे क्या पता था
मैंने वैसी वीडियो में कह दिया कि हाँ भी एक मैं ज़बरदस्त किस्म का जो है ना हॉस्पिटल वहाँ खोलूँगी, वहाँ पे 100% आपकी कमाई होगी, 100% आपके तमाम बेड जो है ऑक्यूपाई रहेंगे, ऑलवेज़ ऑलवेज़ आपकी जो फार्मेसी है उसकी जो है रेटिंग चढ़ती रहेगी और उसमें काफ़ी कमाई होगी, यानी कि आपके सारे जो मेडिसिन है ना यूँ 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 जाएंगे, ठीक है। स्पेशली मैदे का जो प्रॉब्लम होता है लोगों को, वो मेडिसिन आपके जाएंगे। डायबिटिक की प्रॉब्लम जो रहती है उनकी वो चली जाएगी, बीपी जो है वो चली जाएगी। उसके बाद पेट में दर्द, सर में दर्द, उल्टी, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, इन तमाम चीज़ों के मेडिसिन जाते रहेंगे। और उसके बाद जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं ना, वो भी इन लोगों को ऐड हो गया, और उसके बाद कैंसर हो गया, इस किस्म की बीमारियां इनको लगती रहती हैं और ये जो है मेडिसिन जाते रहेंगे। इनको किसी हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उनके बच्चे बीमार हो जाते हैं और उनके लिए जो दवाएं मंगवाई जाती हैं तो हॉस्पिटल में इलाज भी करेंगे, और वहाँ पे मैं एक बाबा जी भी रख दूँगी, यानी कि उनकी दुआ करने के लिए, ताबीज़ देने के लिए। तो ये सब का हम लोग वैसे मजाक में बात कर रहे थे, हमें क्या पता था इन लोगों ने सीरियस ले लेना है। हुँ? आज के व्लॉग में जनाब ब्रांड साहब जो हैं वो बकवास कर रहे थे, बड़े कहते हैं जॉली मूड में, चाहे वो मजाक का मूड था या उनका सीरियस मूड था, मगर मजाक मजाक में भी अपने अंदर की कमीनगी जो है ना उन्होंने जाहिर कर दी, अपने अंदर की लालच जो है वो जाहिर कर दी, और ये बता दिया कि भाई हम शायद फ्यूचर में ये भी बिजनेस शुरू करें। इनको है कि लोगों की जान जो है ना इनके सामने बिल्कुल सस्ती, जैसे वो मुर्गियां पकड़ के ज़िबा करते हैं ना, ये लोगों को ज़िबा करने के बिल्कुल पक्के मूड में हैं। इनके पूरे ख़ानदान में एक तो मरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और इनके पूरे ख़ानदान में डॉक्टर, कंप्यूटर कह रही हूँ, कंपाउंडर, और ये सारी चीज़ें काफ़ी, यानी कि सारे लोग इनके घर में डॉक्टर ही डॉक्टर हैं। एक तो मुखलिस पागल जो है, ढोंगी बाबा, बंगाली बाबा, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है। इसने तो MBBS की कहते हैं, हाँ क्या कह रहा था, MBBS, यहाँ MBBS की डिग्री ली हुई है भाई, बहुत बड़ी। भाई हमने तो, उसने तो एग्ज़ाम दे दिया था, एग्ज़ाम, ठीक है, MBBS का एग्ज़ाम दिया था, उसमें वो पास हो गया था, मगर डिग्री इसलिए नहीं निकलवा सका, उसके पास पैसे नहीं थे डिग्री निकलवाने के लिए। यानी कि आप पास हो गए हो, मगर डिग्री निकलवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि कौन सी डिग्री निकलवाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो जनाब अब तो इनके पास पैसे ही पैसे हैं। अब जनाब ब्रांड साहब ने ये फैसला कर लिया है कि वो तमाम चीज़ों को बेच बाच के ना, तो वो डिग्री के लिए पैसे जोड़ेगा और डिग्री ख़रीदेगा। MBBS डॉक्टर की जो है ना डिग्री होती है ना, वो ख़रीदेगा, ख़रीद के अपने मुखलिस पागल जो ढोंगी बाबा है उसको डॉक्टर बना के वहाँ बैठाने वाला है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा, यानी कि सदका टाउन में एक बहुत बड़े यतीम खाने में हॉस्पिटल खुलने वाला है। उसमें उनके ख़ानदान के जो हैं बाबा ढोंगी बाबा, मुखलिस ढोंगी बाबा जो हैं वो डॉक्टर होंगे, सुल्तान डॉक्टर साहब है वो वहाँ पे डॉक्टर होंगे। उसके बाद जनाब इनका एक मेरे ख्याल में फूफा है शायद, वो ये एक लड़का नहीं जिसका गला बंद होता है हमेशा, उसका अब्बा जो है वो भी कहते हैं बहुत बड़ा जो है वो डॉक्टर है। क्योंकि जब ये इसको कैंसर की बीमारी हो गई थी तो वो आके मेडिकेशन जो है प्रिस्क्राइब करवा रहा था, मेडिसिन के बारे में बता रहा था कि इसको ये मेडिसिन दो, इस तरह की ट्रीटमेंट करवाओ, इस जगह से इनको कहते कट लगवाओ, ये करो, वो तमाम चीज़ें बता रहा था, ठीक है ना। कि इनके ख़ानदान में 4-5 डॉक्टर तो मुझे खुद पता है इनके ख़ानदान में है। उसके बाद जनाब कंपाउंडर जो होते हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे हेल्पर होते हैं या नर्सिस होती हैं, नर्स होते हैं, वो उनके पास ये चीज़ें होती हैं। तो वो जो है ना इनके ख़ानदान की जितनी औरतें हैं, ज़ाहिर है ये जो ढोंगी बाबा की जो बीवी है, बत्तख के मुँह वाली जो भाभी जान है, उनको भैया इंजेक्शन भी लगाना आता है टुइया में। अपनी मियाँ के टुई को खोल कर यानी कैमरे के सामने उनका बट खोला जा रहा था और उसमें इंजेक्शन ठोका जा रहा था, वो भी आपने देखा होगा। तो ये इंजेक्शन उनके टुई में ठोकी जा रही थी, तो इनको इंजेक्शन ठोकना भी आता है। उसके बाद जनाब इनको ड्रिप चढ़ाना भी आता है। तो आप खुद सोच सकते कि ऐसी ऐसी नर्सें इनके घर में मौजूद हैं। और जनाब शब्बो रानी जो है वो भी जो है डड्डू के मुंह वाली जो औरत है वो भी बहुत बड़ी नर्स है, ठीक है। यानी कि इन सबको डिग्रियां खरीद के दी जाएंगी, किसी को नर्स की डिग्री दी जाएगी, किसी को डॉक्टर की MBBS डॉक्टर की दी जाएगी, किसी को हार्ट सर्जन बनाया जाएगा, और किसी को कोई और यानी कि फैमिली फिजिशियन वगैरह बना दिया जाएगा। तो इनके बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुलने वाला है और सारे डॉक्टर यानी कि जितना भी इनका जो स्टाफ होगा ना, इनके ख़ानदान के ही लोगों, ज़ाहिर है इतना बड़ा ख़ानदान है, कुत्ते बिल्ली की तरह बच्चे पैदा करके छोड़े हुए, इतने ज़्यादा इनके
मामू, चाचे, नाने, खाला, फूफा, पता नहीं कौन कौन है इनके घर में, अल्लड़ बल्लड़ बगड़ बो सारे वहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि इनको मरीज़ भी अपने ख़ानदान से मिल जाएंगे, डॉक्टर भी, नर्सें भी और क्लीनिंग वाले लोग भी, यानी कि हर एक बंदा उनको वहीं पे मिलेगा। अगर किसी को अपनी जान प्यारी नहीं है, किसी को अपनी जान देनी है, किसी को अपने ख़ानदान के किसी बंदे से जान छुड़वानी है, या आपके माँ बाप आपके लिए बोझ बन रहे हैं, या आपके कोई रिश्तेदार आपके लिए बोझ बन रहा है, तो ज़रूर इन लोगों से आप कहते कांटेक्ट करें, और ये आपको बताएंगे कि कितने लाख लेंगे और आपके इस ख़ानदान के इस बंदे से आपकी जान छुड़वा देंगे। ये है नीम हकीम ख़तरा जान लोग। बैठकर इस तरह से जो बकवास कर रहे थे और बता रहे थे कि पाकिस्तान में कितना करप्शन है। पाकिस्तान के करप्शन के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे जितने डॉक्टर्स, इनका मतलब कहने का यही था कि पाकिस्तान में जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं वो सारे प्राइवेट हॉस्पिटल स्पेशली जो है, वो लोगों के पास जो पैसे होते हैं ना, अपने पैसों से वो हॉस्पिटल बना लेते हैं और अपने ही घर के लोगों को फेक नकली सर्टिफिकेट्स दिलवा के, डिग्रियां दिलवा के, ख़रीद के, बल्कि ख़रीदवा के उनको बैठा दिया जाता है लोगों की जान लेने के लिए। तो ये जितने भी हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कोई भी वहाँ पे मत जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी इसी किस्म के डॉक्टर बैठे होते हैं। इनका कहना यही है, किसी के पास रियल डिग्री नहीं, सबने ख़रीद के डिग्री लेकर डॉक्टर बने हुए हैं, सिर्फ पैसे कमाई करने का ज़रिया बन रहा है। तो इन लोगों ने भैया बड़ी सीरियस ले ली इस बात को। तो अभी कुछ दिनों के बाद ही आप देखिएगा कि एक इनके यहाँ पे जो हॉस्पिटल, और ऊपर से वो जो बत्तख के मुंह वाली जो है औरत, उसने ये भी बता दिया, समीना भाभी जान, उन्होंने बताया है कि भाई तुम्हारा जो हॉस्पिटल, वो घर है ना शहर वाला, उसका हॉस्पिटल बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। यानी कि उसमें हॉस्पिटल बहुत अच्छा खुलने वाला है, उसमें तुम्हारे कमरे भी हैं, सहन भी बहुत बड़ा है, ऊपर नीचे तुम थोड़े से और एडजस्टमेंट करवा लो, वहाँ पे हम एक हॉस्पिटल खोल लेते हैं, डॉक्टर भी घर का है, नर्स भी मैं घर की हूँ, क्लीनिंग वाले लोग भी घर के हैं, शब्बो रानी को भी एक डिग्री दिलवा देना, वो लेडी डॉक्टर हो जाएगी, और बाकी लोगों को भी तुम लोग डिग्री दिलवा देना, किसी को लेडी डॉक्टर बना देना, किसी को नर्स बना देना, किसी को हार्ट सर्जन बना देना, और अपने घर के ही सारे डॉक्टर होंगे और लोगों की हम जाने लेते रहेंगे। हमें किसी को क्या फ़र्क पड़ता, पाकिस्तान में कोई किसी को सू नहीं करता, कोई किसी के बारे में कुछ नहीं कहता कि इसने जान ले ली, उसने जान ले ली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो भैया अब बहुत जल्दी ये आपके सामने आ जाएगा कि भैया जितने भी ओवरसीज़ के स्टूपिड किस्म के पाकिस्तानी लोग हैं, तो भाई हमें ना हॉस्पिटल खोलने के लिए डोनेशन भेजें। ये बहुत ही फ्लाई काम होगा। जिस तरह से हमारे जो इमरान खान हैं, उन्होंने जो कैंसर हॉस्पिटल खोला है, उसके टक्कर में यहाँ पर सदका टाउन में हॉस्पिटल खुलने वाला है। इब्रारुल हक ने जिस तरह से अपने एक हॉस्पिटल खोला है, उसकी टक्कर में हॉस्पिटल खुलने वाला है। जिस तरह से बड़े बड़े लोगों ने जो हॉस्पिटल खोले हैं, उस टक्कर पे वो हॉस्पिटल। आज तीसरी जुमरात थी जनाब, और दादा जान का ख़त्म बहुत अच्छी तरीके से दिलवाया गया। साहिद साण और भैया इनके ख़ानदान ने दादाजी का ख़त्म दिलवाया। पूरा ख़ानदान जमा हुआ वहाँ पर, और उन्होंने बताया कि ये बोरी में रोटी भर के लाए हैं जो दादाजी के ख़त्म में खिलाया जाएगा। वहाँ पे जनाब शब्बो रानी की जो अम्मा थी, वो काफ़ी दमदार तरीके से काम कर रही थी। इनके जवान औरतें जितनी भी हैं वहाँ पे सारी नकम्मी हैं। आप देखें कि जब वो खाना वाना खाने के बाद, खाना खिलाने के टाइम पे, जो उस टाइम भी वो आयशा की जो सासू अम्मा है, वो वहाँ पर सबको खाना तकसीम कर रही थी, सालन निकाल निकाल के दे रही थी, और शब्बो रानी जो है वो मचलती फिर रही थी इधर से उधर, उधर से उधर। हीरोइन है भाई, क्या करते, ब्रांड की बेगम है भाई, हज्जन बीबी, हज्जन शब्बो रानी, तो वो तो काम नहीं करती है ना भाई, क्योंकि एक शब्बो रानी हज्जन बीबी जो है, और एक उनकी बहना जो है आयशा मैडम, ये दोनों काम नहीं करती। दोनों बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ की वाइफ है, तो ये लोग काम नहीं करते। इनके घर में नौकर है, 4-5 नौकर है। नौकरों में कौन है? शब्बो रानी की सासू अम्मा है, जो अब थोड़ी बीमार हो चुकी हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं। वो इनके घर में नौकर है जो वो सारा काम करती हैं, झाड़ू पोछे का काम। और आयशा मैडम के घर में, उनके घर में 2 नौकर है, वो बड़ी यूट्यूबर बन गई हैं। एक उनकी सासू अम्मा है जो घर की कहते हैं सफाई सुथराई में हाथ देती हैं, मोस्टली खाना पकाती हैं, बर्तन धोती हैं, या फिर आटा वगैरह गूंद देती हैं, खाना भी बनाती हैं। और साथ में उनकी जो एक नंद है बेचारी, मासूम सी बच्ची, ठीक है, रुकैया का नाम है उसका, तो उसको जब भी देखो या तो आटा गूंथती हुई नज़र आएगी, बर्तन धोती हुई नज़र आएगी, झाड़ू पोछा करती हुई नज़र आएगी, और
मैडम जो हैं यानी कि आयशा मैडम जो हैं वो चारपाई के ऊपर मंजे पे यूं टांग रख कर और सारे बर्तन को चारपाई पे रख के सामने स्टोव जलाकर बस वो रख देती है कि भैया मैं यहाँ बैठकर सिर्फ हाथ चलाते हुए वीडियो बना दूंगी 1 मिनट की, उसके बाद मुझे मत कहना कि कोई काम करो। तो वो वीडियो बनाने के लिए सिर्फ हाथ चलाती। लोगों ने कमेंट में उसको इतनी लानती दी हुई है, इतनी लानत दी हुई है, तब भी उसको शर्म नहीं आती। लोग कह भी रहे हैं कि जब भी वीडियो बनाती है या नहीं बनाती, दूर से भी नजर आती, कुत्ते की तरह शक्ल बना के रखती है। इनमें आ गया है घमंड मेरे बहन भाइयों, और कोई वजह नहीं है। इनमें इतना घमंड आ गया है इन तमाम लोगों में, स्पेशली इन दोनों बहनों में इतना घमंड कूट कूट के भर गया है कि लगता है इनको ना जमाल गोटा खिलाकर पोटी के ज़रिए इनका जो घमंड निकालना पड़ेगा, तभी इनका घमंड निकलेगा, टूटेगा भी। तो इतने लानत पड़ने के बावजूद, इतनी घर पे अजाब आने के बावजूद भी इनका घमंड ख़त्म नहीं हो रहा। तो इनका घमंड एक ही तरीके से टूट सकता है जब ये यूट्यूब बंद हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, ठीक है, और इनकी जो इनकम ख़त्म हो जाएगी। जिस तरह से पहले इनका चैनल गया था ना, ज़ीरो पर आ गया था, और फिर दोबारा उन्होंने फूड वाला चैनल अपना स्टार्ट किया, उस पर वो कहते हैं व्यूज़ लेने लग पड़े, फिर वो ज़ीरो पर आ गया, फिर दोबारा कुत्ते की तरह कूद के इस चैनल पे वापस आए हैं। तो इंशाल्लाह ये दोबारा से ये वाला चैनल जो है फिर ज़ीरो पर आ जाएगा। फिर ये लोग हाथ में कशकोल लेके फिर बैठ जाएंगे आप लोगों के सामने, यूट्यूब के सामने, कि प्लीज़ हमारे इसमें खैरात डालो। मगर अभी जो खैरात की बारी जो आ रही है वो उस हॉस्पिटल को खोलने की बारी आ रही, जहाँ पे सारे अनपढ़ जाहिल दुश्मन जान जो है सारे डॉक्टर और नर्सें जमा होने वाली हैं। तो आप लोग क्या कहते हो? कौन कौन जा रहा है उस पागल के साथ इलाज करवाने के लिए? उस पागल खाने में जाके इलाज करवाएगा, अपने ख़ानदान के लोगों को लेके जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने बहुत बड़ा प्लान करना शुरू किया है। इन लोगों ने मजाक मजाक में बात की है, मगर ये मजाक मजाक जो की बात जो है सीरियस होने वाली है। बहुत सारे इसके जो बेवकूफ़ किस्म के जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, उन्होंने जाके कमेंट करना कि आपका ख्याल तो बहुत अच्छा है ब्रांड जी, तो सीना बस जल्दी जल्दी से ना हॉस्पिटल के लिए तैयारी शुरू कर दो, हम आपको पैसे भेजना शुरू करते हैं, आप हॉस्पिटल बना लो सदका टाउन में। उसके बाद जनाब डॉक्टरों की जो सर्टिफिकेट आपने जो ख़रीदनी है ना, उसके लिए भी हम पैसे भेज देंगे। तो जिसका भी कहते हैं आपको डॉक्टर लगता है कि हाँ भी सर्टिफिकेट होनी चाहिए इनके पास डिग्रियां होनी चाहिए MBBS की, तो वो आप ख़रीद लीजिए। कितने कितने लाख की आएगी हमें बता दीजिए, हम आपको पैसे भेज देंगे। तो ये सारे जितने भी जाहिल लोग हैं ना, अंगूठा छाप, ये तमाम डॉक्टर भाई आपके सामने हाजिर होने वाले बहुत जल्दी। और जनाब वहाँ पे शब्बो रानी का मुंह चेक करे ज़रा, ऐसा लग रहा था कि कितने दिन से उसको कब्ज़ की बीमारी है। आप देखिए इसकी शक्ल, देखिए इसकी वीडियो में जाकर, ऐसा लग रहा है कितने दिन से इसको कब्ज़ की बीमारी है। और वही वैसी ही शक्ल आजकल उसकी छोटी बहन आशो मैडम ने बनाना शुरू कर दिया। आशो मैडम जब देखो इस तरह से कुत्ते की तरह शक्ल बना के बैठी होती है, लगता है कि पता नहीं कहाँ की महारानी है, अपनी औकात भूल गई हैं ये लोग भूल चुके हैं कि हम मांग मांग के खाते थे, और हम एक रोटी में अचार डालकर 4 बहन भाई, 4 तो नहीं पता 15-20 से सब मिलके खाते थे। अम्मा एक आलू में 2 किलो पानी डालकर उबाल के हमें देती थी रोटी भिगो के खाने के लिए। अपनी औकात भूल गए। इंसान के पास क्या है, कितनी भी दौलत आ जाए, कितना भी पैसा आ जाए, कितना भी खुदा रिस्क दे दे, मगर अपनी औकात, अपनी असलियत इंसान को नहीं भूलनी चाहिए। am I राइट? मगर ये बगारत लोग अपनी औकात भूल गए हैं। स्पेशली ये कुत्ता, ये जो अहमदू कुत्ता है ना, अहमदू कुत्ता जो है ये हर जगह पे भौ भौ करता फिर। लोग उसको इसकी भोंडी कॉमेडी से लानत देने लगे हैं कि तुम इतनी गंदी भोंडी कॉमेडी करते हो, इसमें लगता है कि तुम बिल्कुल ना घटिया मिरियासी लगते हो। तुम ये बिल्कुल वो कॉमेडी करते हुए मियासी ही लगता, समझता है कि मुझे लोग बहुत पसंद करते हैं। पसंद कौन करता है? आप कमेंट जाके पढ़िए, इनके अपने ही ख़ानदान के लोग, इनकी अपनी ही आईडी होती है जिसमें इस किस्म के कमेंट लिखे होते हैं। आप जो कॉमेडी करते हो हमें बहुत मज़ा आता है, आप हंसते हो हमें बड़ा मज़ा आता है। लोगों ने ये भी लिखा है कि आप जो दादा जान की जो मैयत में जो उनकी मरने की जो न्यूज़ बता रहे थे कि हमारे दादा जान दुनिया में नहीं रहे, ही और फिर बाद में कुत्ते की तरह हंसने लग पड़े हो, तो तुम्हें शर्म नहीं आती?
लोगों ने यही कमेंट किया कि अब तुम ड्रामा करके, नाटक करके, नौटंकी करके जो रो रहे थे और रोते हुए जो वीडियो बना रहे थे, हमें हमारी हंसी छूट रही थी कि तुम्हारा ये एक्टिंग तुम्हारी बिल्कुल ही घटिया लग रही थी, फ्लॉप लग रही थी, लग रहा था तुम एक्टिंग कर रहे हो। स्पेशली तुम्हारी जो कुत्ते की मुँह वाली जो बीवी है ना, वो जब रो रही थी वो तो बिल्कुल ही लग रही थी कुत्तियाँ रो रही है। तो तुम लोग हराम जानवर की तरह मत रोया करो। तो जनाब इनको कॉमेडी करने का लगता है कि कॉमेडी करेंगे तो हम बहुत खूबसूरत लगते हैं, तो रियल में तुम बहुत खूबसूरत लगते हो, ठीक है। खूबसूरत तो नहीं कहेंगे, खूबसूरत ही कहेंगे कि आप लोग बहुत खूबसूरत लगते हो। ख़ानदान के तमाम भिखमंगे जमा हो गए थे दादाजी के ख़त्म में। दादाजी के ख़त्म में लोगों ने खूब दावतें उड़ाई, खिलाया क्या लोगों ने, आलू, यानी कि आलू का सालन बनाया था, इतने बड़े आलू थे और इतना पानी डाल के लोगों ने पूरे ख़ानदान को खिला दिया। तो ये, और बोरी में भर के लाए थे रोटियां, तो वो बोरी की रोटी और आलू का सालन पूरे ख़ानदान को खिला के दादाजी का ख़त्म पढ़वा दे। क्या इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह मेरे दादाजी को मग़फ़िरत फरमाए, उनकी रज़ा करे। तमाम भिखारियों ने दिल भर के खाना खाया, तमाम औरतों ने वहाँ पे खूब हा हा ही हो किया। ये जुम्मे भाई जुमरात थी दादा जान की, वहाँ पे मौज मस्ती तो होनी, यही लोग जमा ही होते हैं इस चीज़ के लिए जहाँ पे मौज मस्ती की जाए। पूरे भिखारियों ने मज़े लिए, वहाँ पे वीडियो बनाई। सिर्फ वो जमा होते हैं वीडियो बनाने के लिए, सबको कह दिया जाता है कि इतनी ज़्यादा कहते हैं हम खर्चा कर रहे हैं, वीडियो बनाओ, सारे मिलके वीडियो बनाओ, सबने पार्टिसिपेट करना है, सब ने अपनी अपनी व्यूज़ दिलवाने। तो इसी वजह से ये जुमरात का जो चस्का हो शुरू हुआ है लोगों का, एक नया कंटेंट, नई पार्टी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये देखिए कितने दिन तक चलता है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और किसी टॉपिक पे मैं बात नहीं करूँगी, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो है कमेंट्स कर रहे हैं आके, मुझे बार बार कह रहे हैं कि आपकी जो टीम थी, यानी कि आपकी जो रिएक्शन टीम थी, वो आपस में बहुत लड़ झगड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, ये कर रहे, वो कर रहे, एक दूसरे की इज़्ज़त उछाल रहे हैं। तो भाई मैंने कान पकड़ लिया, तौबा कर लिया, और मैं इस फड्डे में अब दोबारा नहीं पड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, किसके साथ गलत हुआ किसके साथ सही हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं थी। वो कहती हैं तो वो सच्चे हैं, वो कहते हैं वो सच्चे हैं, तो मैं उसमें जब मुझे नहीं रियलिटी पता तो मैं क्यों बोलूँ। मैंने सिर्फ कोशिश की थी कि मामला सुधर जाए, ठीक हो जाए, मगर कभी लगता है कि वो ठीक है, कभी लगता है वो ठीक है। दोनों अपनी जगह पे ठीक है, बल्कि सभी लोग जितने भी रिएक्शन दे रहे हैं सब अपनी अपनी जगह पे ठीक भी हैं, अपनी जगह पे कुछ गलत बातें भी हो रही हैं। मैं किसी को मना नहीं करूँगी, सबकी अपनी अपनी चैनल है, अपनी अपनी प्रायोरिटी है, सबको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। कोई भी दूध पीता बच्चा नहीं है, कोई छोटा सा मुन्ना सा बेबी नहीं है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं कि जिसको मैं समझाऊं, ठीक है। मैं उन तमाम लोगों से बड़ी हूँ, मैं उनको कह सकती हूँ, और मेरे कहने पे वो लोग मना भी हो जाएंगे, मगर मैं नहीं करूँगी, ठीक है। ये गलत होगा, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, राइट। ये आप लोगों को भी पता अच्छी तरीके से, जब दोनों हाथ मिलते हैं तब ताली बजती है और आवाज़ होती है। तो भाई जो वो कह रहे हैं उनको जवाब देने दे, जो वो कह रहे हैं उनको जवाब देने दे, उनका मामला वो खुद सॉल्व करेंगे। मैं अब इस फड्डे में नहीं पड़ूंगी। और प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहती हूँ कि मेरे बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। जो जो क्या कर रहा है अपनी जगह पे सही कर रहा है। मिलते हैं, खुदा हाफिज़।